हेलो फ्रेंड्स, डेनी क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, इंग्लिश के टॉप 100 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हम देखने वाले हैं। इंग्लिश के 100 वन वर्ड मैंने लिए हैं। इन 100 वन वर्ड से लगभग हम 300 से 400 वन वर्ड कवर कर लेंगे। सारे इम्पोर्टेंट वन वर्ड हैं, एग्ज़ाम में सीधे सीधे बनने वाले वन वर्ड हैं। साथ ही इन्हीं में मैंने जो पिछली प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं वो सारे भी मैंने कवर किए हैं। जैसे एलडीसी के एग्ज़ाम हो गए, आरपीएससी के एग्ज़ाम हो गए, जितने पूछे गए हैं वो सारे सब कुछ यहाँ पे कवर किया है। तो ये आपके लिए सिलेक्टेड है, रामबाण है। एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, अच्छे से इनको आपको याद करने हैं, कवर करने हैं। दोस्तों, जितनी मेहनत आपके लिए कर रहा हूँ, जितने प्रयास कर रहा हूँ, ये क्लास में आपको बता दूँ 10 घंटे इनको सेलेक्ट करने में लगे हैं। तो आप भी कोशिश करें जितना ज़्यादा हो सके इसको शेयर ज़रूर आप कर दें, जितना हो सके शेयर करें। हमारा टारगेट है आज के दिन में 50,000 व्यूज़ का, 50,000 व्यूज़ का, और आपको जितना ज़्यादा हो सके इसको शेयर ज़रूर कर देना है। मार्केट से करंट अफेयर्स की बुक अवेलेबल है, परचेज कर सकते हैं। डेनी क्लासेज की मॉडल पेपर अवेलेबल है, परचेज कर सकते हैं। तो चलिए क्लास हम शुरू करते हैं। पहला है हमारे पास वन वर्ड। देखो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करना कि आपके कितने यहाँ 100 में से सही हुए हैं। पहला है कि ए पर्सन हु हैज़ नो मनी टू पे ऑफ हिज डेट्स। ऐसा व्यक्ति जिसके पास पैसे नहीं हैं अपना कर्जा चुकाने के, उसको हम क्या बोलेंगे? इंसॉल्वेंट, बैंकरप्ट, बोथ ए एंड बी, या फ्लीट, क्या बोलेंगे? तो बोथ ए एंड बी हमारा उत्तर हो जाएगा। इंसॉल्वेंट भी बोलते हैं और बैंकरप्ट भी बोला जा सकता है। इंसॉल्वेंट और बैंकरप्ट दोनों बोल सकते हैं। एक ऑप्शन दे रखा है हमारे पास डी, फ्लीट। फ्लीट क्या होता है? ए नंबर ऑफ शिप्स इज कॉल्ड फ्लीट, जिसे हम जहाजी बेड़ा बोलते हैं। अगला है कि वन हु कंपाइल्स ए डिक्शनरी, हिंदी में जिसे हम कोशकार बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोला जाता है? इंग्लिश में लेक्सिकोग्राफर बोला जाता है। लेक्सिकोग्राफर हम बोलते हैं। वन हु कंपाइल्स ए डिक्शनरी इज कॉल्ड लेक्सिकोग्राफर। एक देर का है बायोप्सी। बायोप्सी क्या होता है? ए टेस्ट इन विच सेल्स फ्रॉम डिजीज्ड ऑर्गन्स रिमूव्ड एंड टेस्टेड। ध्यान देना, बायोप्सी जीवित व्यक्ति की, जिंदा व्यक्ति की होती है, ऑटोप्सी मरे हुए व्यक्ति की होती है। तो बायोप्सी जिंदा व्यक्ति की, ऑटोप्सी मरे हुए व्यक्ति की। इनफेलिबल क्या होता है? वन हु डजंट मेक मिस्टेक, जो कभी मिस्टेक नहीं करता हो, गलती नहीं करता हो, उसे हम इनफेलिबल बोलते हैं। मतलब जो गलती ही नहीं करेगा वो कभी फेल ही नहीं होगा। तो ऐसे ध्यान रखने वाला इनफेलिबल कहलाता है। वन हु डजंट मेक मिस्टेक इज कॉल्ड इनफेलिबल। एक देर का कि एम्बीडेक्स्चर्स। एम्बीडेक्स्चर्स होता है जो दोनों हाथों से लिख सकता है, दोनों हाथ से लिख सकता है, उसे हम एम्बीडेक्स्चर्स बोल सकते हैं। जैसे 3 इडियट्स में देखा होगा, वो दोनों हाथ से लिख रहा है, तो वो एम्बीडेक्स्चर्स हो गया। एबल टू यूज़ द लेफ्ट एंड राइट हैंड इक्वली वेल, एम्बीडेक्स्चर्स कहलाता है। अगला है वन हु हेट्स वीमेन, जो महिलाओं से नफरत करता हो। वन हु हेट्स वीमेन, जो महिलाओं से नफरत करता हो, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे मिसोजिनिस्ट बोलेंगे। देखो, मिसो तो आएगा ही आएगा, ऐसे ध्यान रखना। मिसोजिनिस्ट बोलेंगे उसे हम, उसे मिसोजिनिस्ट कहते हैं। एक ऑप्शन दे रखा है पेनेसिया। पेनेसिया को हम बोलते हैं रामबाण इलाज, रामबाण औषधि। ए क्यूर फॉर ऑल डिजीजेज, उसे पेनेसिया बोलते हैं। एमनीजिया, लॉस ऑफ मेमोरी, अमनीसिया कहलाता है। लॉस ऑफ मेमोरी, अमनीसिया। और फिलेंथ्रोपिस्ट क्या होता है? अ पर्सन हु लव्स मैनकाइंड इज कॉल्ड फिलेंथ्रोपिस्ट, उसे फिलेंथ्रोपिस्ट कहते हैं। अगला प्रश्न है ए पोस्ट विद लिटिल वर्क बट हाई सैलरी। ए पोस्ट विद लिटिल वर्क बट, ये बट है, ध्यान देना, ये बट है। बट हम बात करेंगे बट हाई सैलरी, उसे हम क्या बोलेंगे? ये बट है, गलती से BOUT हो गया, बट है। तो हम बात करें साइनक्यूर बोलेंगे, मतलब साइन करो और जाओ, साइन करो और जाओ, इस तरह की नौकरी। ए पोस्ट विद लिटिल वर्क, काम कम है लेकिन सैलरी अच्छी खासी है, साइनक्यूर। एक ऑप्शन दे रखा कि एक्रोफोबिया। फोबिया का मतलब डर होता है। एक्रोफोबिया, फियर ऑफ हाइट। एक्रोफोबिया, फियर ऑफ हाइट। एक देर का जेनिथ। जेनिथ हम बोलते हैं जो हाईएस्ट पॉइंट होता है, जो सबसे पीक होता है, ऊंचाई पे होता है।
तो द हाईएस्ट पॉइंट इज कॉल्ड जेनिथ। एक देर का है एपिटाफ। एपिटाफ की बात करें, एन इंस्क्रिप्शन ऑन ए टॉम, जो मकबरा होता है उसके ऊपर जो इंस्क्रिप्शन लिखा होता है उसे हम क्या बोलते हैं? एपिटाफ बोलते हैं। अगला प्रश्न है, एन इमेजिनरी नेम अज्यूम्ड बाय एन ऑथर फॉर डिसगाइज, क्या बोलते हैं? सुडनिम बोलते हैं, उपनाम सुडनिम उसे हम बोलते हैं। PSEUDONYM सुडनिम कहलाता है। अच्छा, समन्स क्या होता है? समन्स किसे बोलते हैं? एन ऑफिशियल कॉल टू अपीयर इन ए कोर्ट ऑफ लॉ इज कॉल्ड समन्स। साथ साथ ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला है कि मर्डर ऑफ मदर, मर्डर ऑफ मदर क्या कहलाता है आपको बताना है। देखो, मैं से होता है मदर, और मैं से ध्यान रखना मेट्रीसाइड, किसी की भी हत्या होती है तो साइड ज़रूर लगेगा। जैसे कोई आत्महत्या कर लेता है तो सुसाइड कहलाता है। माता की हत्या मेट्रीसाइड, पिता की हत्या पेट्रीसाइड, पिता की हत्या पेट्रीसाइड। राजा या रानी की हत्या, मर्डर ऑफ ए किंग और ए क्वीन इज कॉल्ड रेजीसाइड। तो आर से राजा, आर से रेजीसाइड, राजा की हत्या रेजीसाइड। और बहन की हत्या सोरोरीसाइड, बहन की हत्या सोरोरीसाइड। पूछ ले, मर्डर ऑफ मैनकाइंड होमिसाइड, मर्डर ऑफ मैनकाइंड क्या कहलाता है? होमिसाइड कहलाता है, उसे हम होमिसाइड कहते हैं। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारे हो जाएगा 7। अलाउंस फिक्स्ड आफ्टर डिवोर्स टू ए वाइफ, एलिमनी बोलते हैं। मान लो अलाउंस मिलेगा, कब मिलेगा? जब डिवोर्स हो गया, जब आपका डिवोर्स हो गया, तलाक हो गया, तब जो भत्ता मिलेगा, अलाउंस मिलेगा, उसे एलिमनी बोलते हैं। जिसे बोला जाता है कि 5 लाख रुपए मिलेंगे, 10 लाख दिए जाते हैं, या फिर कुछ फिक्स अलाउंस हो गया, मंथली दिया जाता है, उसे एलिमनी बोलते हैं। तो अलाउंस फिक्स्ड आफ्टर डिवोर्स टू ए वाइफ इज कॉल्ड एलिमनी। एक ऑप्शन दे रखा है जुरिस्डिक्शन, इसे बोलते हैं अधिकार क्षेत्र, हमारा अधिकार क्षेत्र, हमारा जुरिस्डिक्शन। ए फिक्स टेरिटरी इन विच ऑथोरिटी कैन बी एक्सरसाइज्ड, जुरिस्डिक्शन कहलाता है। कैनिबल, कैनिबल क्या होता है? वन हु ईट्स ह्यूमन फ्लेश, नरभक्षी कैनिबल कहलाता है, वन हु ईट्स ह्यूमन फ्लेश। सिस्मोग्राफ काफ़ी इंपॉर्टेंट, इंस्ट्रूमेंट विच रिकॉर्ड्स अर्थ ट्रिमर, भूकंप मापी यंत्र क्या कहलाता है? सिस्मोग्राफ कहलाता है। अगला प्रश्न है हमारे पास, स्पेशलाइजेज इन नोज डिजीजेज, नाक की बीमारियों का जो स्पेशलिस्ट होता है वो क्या कहलाता है? वो तो रिनोलॉजिस्ट कहलाता है। ऑप्शन डी, रिनोलॉजिस्ट उसे हम बोलते हैं, रिनोलॉजिस्ट कहलाता है। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है ब्रिटल। देखो, ब्रिटल का मतलब होता है जो आसानी से टूट जाए, उसे हम बोलते हैं ब्रिटल। ए थिंग लाइकली टू बी इजीली ब्रोकन इज कॉल्ड ब्रिटल, बोलते हैं ना, एकदम फ्रेजाइल है, ब्रिटल है, आसानी से जो टूट जाए। फेबल हम बोलते हैं एन एनिमल स्टोरी विद ए मोरल इज कॉल्ड फेबल, एन एनिमल स्टोरी विद ए मोरल फेबल कहलाती है। और आर्कियोलॉजिस्ट, द स्टडी ऑफ एंशियंट सिविलाइजेशन, जैसे हम पढ़े सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ते हैं, तो ये क्या हो गया? ये आर्कियोलॉजिस्ट हो गया, आर्कियोलॉजिस्ट बोलते हैं जो इसके बारे में अध्ययन किया जाता है, एंशियंट सिविलाइजेशन के बारे में आर्कियोलॉजिस्ट बोलेंगे। बाउंड्री ऑफ एन एरिया, पेरीफेरी, बाउंड्री ऑफ एन एरिया इज कॉल्ड पेरीफेरी, पेरीफेरी उसे हम बोलते हैं। अच्छा बताओ, एरिस्टोक्रेसी क्या है? एरिस्टोक्रेसी किसे बोलते हैं? द गवर्नमेंट बाय द नोबिलिटी इज कॉल्ड एरिस्टोक्रेसी। कॉन्टेजियस क्या है? ए डिजीज विच स्प्रेड बाय डायरेक्ट कॉन्टेक्ट, कॉन्टेजियस है। CHOIR, चोर क्या है? बॉडी ऑफ सिंगर्स इज कॉल्ड चोर, बॉडी ऑफ सिंगर्स इज कॉल्ड चोर। अगला प्रश्न है, दैट विच इज विदाउट अपोजिशन, दैट विच इज विदाउट अपोजिशन क्या कहलाता है? यूनेनिमस कहलाता है, यूनेनिमस कहलाता है, सर्वसम्मति के साथ यूनेनिमस कहलाता है। एक देर का ब्रीवरी, ये क्या है? प्लेस वेयर वाइन इज मेड, जहाँ शराब बनाई जाती है, क्या कहलाता है? ब्रीवरी कहलाता है। मैन्यूस्क्रिप्ट, ए पेपर
रिटन बाई हैंड इज कॉल्ड मैन्यूस्क्रिप्ट। और एनसाइक्लोपीडिया क्या है? बुक गिविंग इंफॉर्मेशन अबाउट एवरी ब्रांच ऑफ नॉलेज इज कॉल्ड एनसाइक्लोपीडिया। अगला है टू रिनाउंस करना, त्याग देना, ए हाई पोजीशन ऑफ ऑथोरिटी और कंट्रोल क्या कहलाता है? अबडिकेट कहलाता है। टू रिनाउंस ए हाई पोजीशन ऑफ ऑथोरिटी और कंट्रोल इज कॉल्ड अबडिकेट। अच्छा, ऑटोप्सी क्या है? मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ द बॉडी आफ्टर डेथ इज कॉल्ड ऑटोप्सी। एरिस्टोक्रेसी क्या है? द गवर्नमेंट बाय द नोबिलिटी इज कॉल्ड एरिस्टोक्रेसी। द गवर्नमेंट बाय द नोबिलिटी अरिस्टोक्रेसी कहलाता है। और कॉनोसर क्या है? CONNOISSE। और कॉनोसर क्या है? वन हु हैज़ स्पेशल स्किल इन जजिंग आर्ट म्यूजिक टेस्ट क्या कहलाता है? कॉनोसर कहलाता है। अगला प्रश्न है द हाउस ऑफ एन एस्कीमो। द हाउस ऑफ एन एस्कीमो इज कॉल्ड इग्लू। इग्लू कहते हैं उसे। द हाउस ऑफ एन एस्कीमो इज कॉल्ड इग्लू। जैसे मान लो आप शिमला उस तरफ घूमने गए हो जहाँ पे काफ़ी ठंड पड़ती है, तो आपने देखा होगा ऊपर ऊपर पहाड़ी क्षेत्र में एक बर्फ़ का छोटा सा कमरा टाइप का बना हुआ होता है, वो इग्लू कहलाता है। इग्लू कहते हैं। अच्छा, फिलेटेलिस्ट क्या होता है? वन हु कलेक्ट्स पोस्टेज स्टाम्प फिलेटेलिस्ट कहलाता है। और एलजी ए पोइम ऑफ मॉर्निंग इज कॉल्ड एलजी। जो मॉर्निंग की पोइम होती है, शोक सभा की जो पोइम होती है उसे हम एलजी कहते हैं। रेड टेपिज्म टू मच ऑफिशियल फॉर्मेलिटी इज कॉल्ड रेड टेपिज्म। टू मच ऑफिशियल फॉर्मेलिटी क्या कहलाता है? रेड टेपिज्म कहलाता है। अगला है द स्टडी ऑफ बर्ड्स। द स्टडी ऑफ बर्ड्स इज कॉल्ड ऑर्निथोलॉजी। द स्टडी ऑफ बर्ड्स ऑर्निथोलॉजी। सेंटीपिड एन इंसेक्ट विद मैनी लेग्स। ऑब्सोलीट ए वर्ड नो लॉन्गर इज यूज इज कॉल्ड ऑब्सोलीट। मतलब अप्रचलित जो हो जाता है उसे ऑब्सोलीट बोलते हैं। और वोयाज क्या कहलाता है? ए लॉन्ग जर्नी स्पेशली बाय सी इज कॉल्ड वोयाज। अगला प्रश्न है ए प्लेस वेयर गवर्नमेंट और पब्लिक रिकॉर्ड्स आर केप्ट। ए प्लेस वेयर गवर्नमेंट और पब्लिक रिकॉर्ड्स आर केप्ट आर्काइव्स कहलाता है। आर्काइव्स, ऑप्शन फर्स्ट आर्काइव्स कहलाता है। अच्छा, असेसिन क्या है? असेसिन का मतलब होता है देखो कि किसी व्यक्ति को मार देना। और नॉर्मली जैसे पॉलिटिकल व्यक्ति होते हैं, जैसे इंदिरा गांधी का असेसिन हुआ, द असेसिनेशन ऑफ इंदिरा गांधी, इस तरह से न्यूज़पेपर में आया। तो असेसिन का मतलब हो गया ए पर्सन हु किल्स समबडी फॉर पॉलिटिकल रीजन। नेफ्रोलॉजिस्ट स्पेशलिस्ट ऑफ किडनी, नेफ्रोलॉजिस्ट कहलाता है। और गेरेलस क्या है? अ पर्सन हु इज टॉक्टिव, जो बातूनी होता है वह गेरेलस कहलाता है। अगला है ए मैन हु हेट्स मैरिज। मिसो तो हम लगा देंगे, मिसोगेमिस्ट हो जाएगा। ए मैन हु हेट्स मैरिज इज कॉल्ड मिसोगेमिस्ट। अच्छा, पेकीडम क्या है? थिक स्किन्ड एनिमल है। जैसे गेंडा क्या हो गया? पेकीडम हो गया। तो थिक स्किन्ड एनिमल पेकीडम। BALE बेल क्या होता है? ए लार्ज बंडल बाउंड फॉर स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट बेल कहलाता है। जैसे गट्ठर बोलते हैं जिसे हम। इटर्नल क्या है? समथिंग विच लास्ट्स फॉर एवर, इटर्नल कहलाता है। अगला है कि एन एरिया ऑफ ग्रासलैंड वेयर एनिमल्स ग्रेज। मतलब जो जानवर जहाँ पे चरते हैं, चारागाह, उसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? उसे तो मेडो बोलते हैं। MEADOW, मेडो बोलते हैं। अच्छा, हिपोक्राइट क्या होता है? वन हु प्रिटेंड्स टू बी वोट ही इज नॉट, पाखंडी व्यक्ति जिसे हम बोलते हैं, हिपोक्राइट कहलाता है। सोलिट्यूड क्या होता है? एकांतवासी होता है। द स्टेट ऑफ सिचुएशन ऑफ बीइंग अलोन इज कॉल्ड सोलिट्यूड। और ओबिच्यूरी क्या होता है? ए नोटिस ऑफ डेथ ऑफ ए पर्सन, ओबिच्यूरी कहलाता है। अगला प्रश्न है द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन। द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन क्या बोलेंगे? द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन इज कॉल्ड डेमोग्राफी, उसे डेमोग्राफी कहेंगे।
अच्छा, ब्यूरोक्रेसी क्या होता है? ए गवर्नमेंट बाय द ऑफिशियल्स इज कॉल्ड ब्यूरोक्रेसी। और वर्सेटाइल बोलते हैं ना, बहुमुखी प्रतिभा का धनी है, वर्सेटाइल कहलाता है। एबल टू अडेप्ट टू मैनी डिफरेंट फंक्शंस एक्टिविटीज इज कॉल्ड वर्सेटाइल। और इंटेंजिबल, दैट विच कांट बी परसीव्ड बाई टच इज कॉल्ड इंटेंजिबल। तो इंटेंजिबल का अपोजिट टेंजिबल हो जाएगा। ए पर्सन हु नेवर टेक्स एल्कोहलिक ड्रिंक्स, ए पर्सन हु नेवर टेक्स एल्कोहलिक ड्रिंक्स, कभी दारू शराब नहीं पीता, हमेशा चाय पीता है, टी पीता है, टी टोटलर, टी टोटलर, चाय ही पीता है, टी टोटलर। तो ऐसे ध्यान रखा जा सकता है, उसे टी टोटलर हम कह देंगे। सेमेट्री क्या होता है? प्लेस ऑफ ब्यूरियल होता है, सेमेट्री बोलते हैं जिसे हम, प्लेस ऑफ ब्यूरियल जिसे हम बोलते हैं शमशान घाट। पेडिस्ट्रियन पैदल यात्री होता है। एक्सटेम्परी बिना तैयारी का भाषण होता है। ए स्पीच डिलीवर्ड विदाउट एनी प्रीवियस प्रिपरेशन इज कॉल्ड एक्सटेम्परी, उसे हम एक्सटेम्परी कहते हैं। अगला देखते हैं, वन हु इज ऑनरेबली डिस्चार्ज फ्रॉम सर्विस क्या बोलते हैं? उसे हम इमर्चस बोलते हैं, EMERTIOUS, इमर्चस बोला जाता है। वन हु इज ऑनरेबली डिस्चार्ज फ्रॉम सर्विस, ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा। एक देर का क्यूरेटर, क्यूरेटर क्या होता है? ए पर्सन इंचार्ज ऑफ ए म्यूजियम इज कॉल्ड क्यूरेटर। पिलग्रिम हम तीर्थयात्री को बोलते हैं। एस्ट्रोनॉमर की बात करें, वन हु स्टडीज द स्टार्स एंड स्काई इज कॉल्ड एस्ट्रोनॉमर। अगला है, ए डेड बॉडी ऑफ ह्यूमन बीइंग इज कॉल्ड, ए डेड बॉडी ऑफ ह्यूमन बीइंग क्या कहेंगे? कोप्स कहेंगे, CORPSE, कोप्स कहेंगे। अच्छा, मिथ क्या होता है? ए ट्रेडिशनल स्टोरी रिलेटेड टू डीटीज, जो डीटी से संबंधित, देवी देवताओं से संबंधित हो गई, उसे हम बोलते हैं ट्रेडिशनल स्टोरी रिलेटेड टू डीटीज इज कॉल्ड मिथ। सॉन्ग संग एट ब्यूरियल डर्ज कहलाता है, शोक गीत, डर्ज, शोक गीत को क्या बोलते हैं? डर्ज बोलते हैं, DIRGE। सॉन्ग संग एट ब्यूरियल इज कॉल्ड डर्ज। अच्छा, हार्बिंजर क्या होता है? हार्बिंजर का मतलब होता है अग्रदूत, पथ प्रदर्शक। समथिंग दैट फोरटेल्स द कमिंग ऑफ समथिंग, हार्बिंजर कहलाता है। कोरिंजेंडम की बात करें, थिंग टू बी करेक्टेड इन ए प्रिंटेड बुक इज कॉल्ड कोरिंजेंडम, उसे हम कोरिंजेंडम बोलते हैं, थिंग टू बी करेक्टेड इन ए प्रिंटेड बुक। मोनार्की, गवर्नमेंट बाय ए किंग और क्वीन, गवर्नमेंट बाय ए किंग और क्वीन क्या कहलाता है? मोनार्की कहलाता है। असेंबली ऑफ वर्शिपर्स, असेंबली ऑफ वर्शिपर्स, कॉन्ग्रीगेशन, मंडली जिसे हम बोलते हैं, कॉन्ग्रीगेशन कहलाता है, कॉन्ग्रीगेशन। WREATS, रेद क्या होता है? ए गार्लैंड ऑफ फ्लावर्स होता है, फूलों की माला। ऑब्जर्वेटरी की बात करें, ए बिल्डिंग इक्विप्ड विद पावरफुल टेलीस्कोप फॉर एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशंस इज कॉल्ड ऑब्जर्वेटरी। और फोर्जरी क्या होता है? सिग्नेचर ऑफ समवन नेम विदाउट हिज परमिशन, फोर्जरी करना, धोखाधड़ी करना। अगला प्रश्न है, टू सीज बाय ऑथोरिटी, टू सीज बाय ऑथोरिटी इज कॉल्ड कॉन्फिस्केट, उसे हम कॉन्फिस्केट कहते हैं। टू सीज बाय ऑथोरिटी कॉन्फिस्केट कहलाता है। अपोस्टेट क्या होता है? ए पर्सन हु लीव्स हिज रिलीजन, अपोस्टेट कहलाता है। ए पर्सन हु लीव्स हिज रिलीजन इज कॉल्ड अपोस्टेट। बेलिकोज क्या होता है? बेलिकोज लड़ाकू जिसे हम बोलते हैं। ए पर्सन ऑलवेज लुकिंग फॉर क्वेरल्स, हमेशा जो लड़ाई की सोचता रहता है, इससे लड़ लूँ उससे लड़ लूँ, बेलिकोज कहलाता है। और सेलिबेसी ब्रह्मचार्य जीवन, द स्टेट ऑफ बीइंग अनमेरिड इज कॉल्ड सेलिबेसी, द स्टेट ऑफ बीइंग अनमेरिड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अ पर्सन हु इज़ वुमनिश इन हिज हैबिट्स, जैसे कई कई होते हैं जो महिलाओं जैसी हरकतें करते हैं, उसे हम इफेमिनेट बोलते हैं। ऑप्शन सी इफेमिनेट कहलाता है। अ पर्सन
हु इज वुमनिश इन हिज हैबिट्स इज कॉल्ड इफेमिनेट। अच्छा, ईव्स ड्रॉपर क्या होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ईव्स ड्रॉपर किसे बोलते हैं? अ पर्सन हु लिसन्स टू द कन्वर्जेशन ऑफ अदर्स, जो दूसरों की कन्वर्जेशंस को, बातों को सुनता है, ईव्स ड्रॉपर कहलाता है। एक्सट्रोवर्ट क्या होता है? अ पर्सन हु एक्सप्रेसेस हिज थॉट्स फ्रीली। देखो दो होते, एक तो होता है इंट्रोवर्ट, एक होता है एक्सट्रोवर्ट। इसको ऐसे समझना, नरेंद्र मोदी की बात करें वो एक्सट्रोवर्ट हैं, ऐसे ही मनमोहन सिंह की बात करें वो इंट्रोवर्ट था। इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट का मतलब ये नहीं है कि उसको नॉलेज कम है या उसको नॉलेज ज़्यादा है। इंट्रोवर्ट का मतलब हो गया कोई कम बोलता है, एक्सट्रोवर्ट का मतलब हो गया कोई ज़्यादा बोलता है। ध्यान रखना आपको, एक दूसरे के ये अपोजिट भी होते हैं, विलोम भी होते हैं। अच्छा, एक देर का केनल, KENNEL, वो क्या होता है? ए प्लेस वेयर डॉग्स आर केप्ट, ए प्लेस वेयर डॉग्स आर केप्ट इज कॉल्ड केनल, उसे हम केनल कहते हैं। अगला प्रश्न है, ए पर्सन हु इज फॉन्ड ऑफ ईटिंग, खाने का शौकीन, गल्टन कहलाता है। गल्टन, GLUTTON, गल्टन, खाने का शौकीन। नोविस, a person who is new in a field is called novice, a person who is new in a field is called novice। और तुरंत क्या होता है? तुरंत, जैसे कई की स्टूडेंट नहीं होते क्या, वो तुरंत फरार हो जाते हैं, भाग जाते हैं, तो उसी से ध्यान रख लेना। a student who stays away from the class without permission, बिना परमिशन के क्लास से भाग जाना। तो जो स्टूडेंट तुरंत भाग जाते हैं उससे याद रख लेना, तुरंत बोलते हैं। और यूजरर क्या होता है? वन हु लेंड्स मनी ऑन ए वेरी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, बहुत ज़्यादा ब्याज के ऊपर पैसे उधार देने वाला, आपको ध्यान रखना है। वीटी एंड क्लेवर आंसर, वीटी एंड क्लेवर आंसर इज कॉल्ड रीपार्टी, उसे हम रीपार्टी बोलते हैं। अच्छा, समदर क्या होता है? किल बाई सफोकेशन, जैसे किसी का गला घोट कर उसको मार देना, समदर कहलाता है, समदर कहते हैं। गलिबल क्या होता है? जो एकदम सीधा सा भोला भाला सा होता है, उसे गलबल बोलते हैं। इजीली ड्यूप्ड और फूल्ड क्या कहलाता है? गलबल कहलाता है। वर्बाटिम क्या होता है? रिप्रोड्यूसिंग और मेमोराइजिंग वर्ड फॉर वर्ड इज कॉल्ड वर्बाटिम। वन हु ब्रेक्स द लॉ, वन हु ब्रेक्स द लॉ इज कॉल्ड ट्रांसग्रेसर, उसे हम ट्रांसग्रेसर कहते हैं। वन हु ब्रेक्स द लॉ इज कॉल्ड ट्रांसग्रेसर। डायट्राइब क्या है? बीटर एंड वायलेंट अटैक इन वर्ड्स इज कॉल्ड डायट्राइब। कंसिट क्या है? टू हैव ए वेरी हाई ओपिनियन ऑफ वन सेल्फ, खुद से ज़्यादा गुमान करना, घमंड करने वाला कंसिट कहलाता है। रिकेंट, टू टेक बैक, विड्रॉ ऑफ रिनाउंस, त्याग कर देना, रिनाउंस कर देना, उसे रिकेंट बोलते हैं। अगला है, वन हु डिस्ट्रॉयज इमेजेस और अटैक्स पॉपुलर बिलीव्स क्या कहलाता है? आइकोनोक्लास्ट कहलाता है। वन हु डिस्ट्रॉयज इमेजेस और अटैक्स पॉपुलर बिलीव्स, मूर्ति भंजक जिसे हम बोलते हैं, आइकोनोक्लास्ट कहलाता है। ऑप्शन फर्स्ट दे रखा है कि सेक्रिलीज, सेक्रिलीज क्या है? वायलेशन ऑफ समथिंग होली एंड सेक्रिड, सेक्रिलीज कहलाता है। बिगट क्या है? वन हु हैज़ अब्स्टिनेट एंड नैरो रिलीजियस व्यूज इज कॉल्ड बिगट। एम्बैंकमेंट क्या है? अ वॉल built of prevent the sea or a river from flooding an area is called embankment. The sound of a funeral bell is called knell. The sound of a funeral bell is called knell. ऐसे बोलना, the sound of a funeral bell knell, funeral bell knell. Fatal किसको बोलते हैं? Causing or ending it death is called fatal. Destitute क्या है? The state of being miserable, bereft of all possessions, destitute कहलाता है। Itinerant क्या है? One who journeys from place to place is called itinerant कहलाता है। अगला है कि one who collects coins, one who collects coins is called numismatist,
वन हु कलेक्ट्स कॉइन्स इज कॉल्ड न्यूमिस्मेटिस्ट, उसे न्यूमिस्मेटिस्ट कहते हैं। टॉक्सिस क्या होता है? समथिंग दैट इज पॉइजनस और अनहेल्दी, टॉक्सिस कहलाता है। आइकोनोक्लास्ट पहले देख चुके हैं। वन हु ब्रेक्स द एस्टेब्लिश्ड ट्रेडिशंस एंड इमेजेस कहलाता है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी न्यूमिस्मेटिस्ट हो जाएगा। अगला है प्रॉपर्टी हैंडेड डाउन आफ्टर द डेथ ऑफ अ पर्सन, इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस कहलाता है। प्रॉपर्टी हैंडेड डाउन आफ्टर द डेथ ऑफ अ पर्सन, इनहेरिटेंस। अच्छा, गवर्नमेंट क्या है? गवर्नमेंट किसे बोलते हैं? द आर्ट ऑफ गुड ईटिंग इज कॉल्ड गवर्नमेंट, द आर्ट ऑफ गुड ईटिंग। अपोस्टेट क्या है? अ पर्सन हु लीव्स हिज रिलीजन, अपोस्टेट कहलाता है। और कॉमेमोरेट, टू कीप ए ग्रेट पर्सन और इवेंट इन पीपल्स मेमोरी, कॉमेमोरेट कहलाता है। अगला है वन हु डेजर्ट्स हिज प्रिंसिपल्स और पार्टी, सिद्धांत त्यागी व्यक्ति क्या कहलाता है? रेनीगेड कहलाता है, RENEGADE। ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा। अच्छा, नोमोलॉजी किसे बोलते हैं? स्टडी ऑफ लॉ इज कॉल्ड नोमोलॉजी, स्टडी ऑफ लॉ इज कॉल्ड नोमोलॉजी। माइग्रेटरी क्या है? बर्ड्स विच मूव फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर इज कॉल्ड माइग्रेटरी। ऑर्थोडॉक्स क्या है? अ मैन ऑफ ट्रेडिशनल बिलीफ, रूढ़िवादी क्या कहलाता है? ऑर्थोडॉक्स कहलाता है। अगला है कि लॉस ऑफ स्पीच, लॉस ऑफ स्पीच क्या कहलाता है? अपहेसिया कहलाता है। लॉस ऑफ स्पीच इज कॉल्ड अपहेसिया, उसे हम अपहेसिया बोल देंगे। बिगेमी क्या होता है? द्विविवाह है, जिसकी दो पत्नियां होती हैं, बिगेमी कहलाता है। लेपिडिस्ट क्या होता है? वन हु कर्स प्रीशियस स्टोन इज कॉल्ड लेपिडिस्ट। एम्ब्लेम प्रतीक को बोलते हैं। ए सिंबल और डिवाइस दैट रिप्रेजेंट समथिंग इज कॉल्ड एम्ब्लेम कहलाता है, प्रतीक कहलाता है। समथिंग स्ट्रेंज और अनयूजुअल, समथिंग स्ट्रेंज और अनयूजुअल इज कॉल्ड पेक्यूलर कहते हैं, जिसे जो विचित्र होता है पेक्यूलर कहलाता है। अच्छा, एक ऑप्शन दे रखा फर्स्ट ल्यूनेटिक, ए पर्सन हु इज मेंटली इल इज कॉल्ड ल्यूनेटिक, उसे ल्यूनेटिक कहते हैं। एक दे रखा है कि पेंथियोन, ये पेंथियोन क्या है? ए टेम्पल डेडिकेटेड टू ऑल द गॉड्स, सर्वेश्वर मंदिर, सभी ईश्वर का मंदिर। ए टेम्पल डेडिकेटेड टू ऑल द गॉड्स, सर्वेश्वर मंदिर। ऑर्चर्ड किसे बोलते हैं? ए पीस ऑफ लैंड प्लांटेड विद फ्रूट ट्रीज, फलों के बगीचों को बोलते हैं ऑर्चर्ड। अगला है एन ऑर्डर रिक्वायरिंग ए पर्सन टू अटेंड ए कोर्ट, एन ऑर्डर रिक्वायरिंग ए पर्सन टू अटेंड ए कोर्ट इज कॉल्ड, उसे हम सब पीना बोलते हैं, सब पीना कहलाता है, सब पीना कहलाता है, SUBPOENA, सब पीना कहलाता है। अच्छा, ओक्यूलिस्ट क्या होता है? ए पर्सन हु अटेंड्स टू द डिजीजेज ऑफ द आई इज कॉल्ड ओक्यूलिस्ट। अब्स्ट्रूस क्या है? हुज मीनिंग इज डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, उसे अब्स्ट्रूस कहते हैं, जिसकी मीनिंग डिफ़िकल्ट है समझने में। और विस्पर क्या कहलाता है? विस्पर का मतलब होता है कि स्पीक इन ए वेरी लो टोन, बहुत एकदम धीरे से बोलना, विस्पर कहलाता है। सीरियस क्राइम लाइक मर्डर, आर्सन क्या कहलाता है? फेलोनी कहलाता है, उसे हम फेलोनी, ऑप्शन सी फेलोनी कहलाता है। ऑप्शन फर्स्ट देखा कि रेडिएट, रेडिएट बोलते हैं सेंड रेज ऑफ लाइट और हीट इज कॉल्ड रेडिएट। क्वेस्ट का मतलब होता है सर्चिंग फॉर समथिंग, सर्चिंग फॉर समथिंग। और एपिटोम की बात करें, अ शॉर्ट समरी ऑफ ए बुक और स्पीच इज कॉल्ड एपिटोम। उसके बाद बात करते हैं 37, साइंस ऑफ द फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी, एनाटोमी। साइंस ऑफ द फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड एनाटोमी।
अच्छा, होरोलॉजी क्या होता है? साइंस ऑफ टाइम होरोलॉजी होता है। इकोलॉजी, साइंस ऑफ द हैबिट्स ऑफ लिविंग थिंग्स इन रिलेशन टू देयर एनवायरनमेंट, इकोलॉजी कहलाता है। और कॉस्मोग्राफी क्या होता है? साइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द होल यूनिवर्स, कॉस्मोग्राफी कहलाता है। वन हु ट्रेवल्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस क्या कहलाता है? आइटिनरेंट कहलाता है। वन हु ट्रेवल्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इसको आइटिनरेंट। अच्छा, एनीहिलिएट किसको बोलते हैं? टू डिस्ट्रॉयड कंप्लीटली इज कॉल्ड एनीहिलिएट। एनीहिलिएट, जो भी लेट आएगा उसको कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा, तो इसे ध्यान रख लेना, एनीहिलिएट कहलाता है। एटिकेट क्या होता है? रूल्स फॉर फॉर्मल बिहेवियर अमंग पीपल, शिष्टाचार, एटिकेट। फेटल क्या होता है? रिजल्टिंग इन डेथ और एंडिंग इन डिजास्टर इज कॉल्ड फेटल। अगला है प्रिंसिपल दैट द वॉर शुड एंड कुड बी एबोलिश्ड, क्या बोलते हैं? उसे हम पेसिफिज्म बोलते हैं। पेसिफिज्म, ऑप्शन बी पेसिफिज्म कहलाता है। एक ऑप्शन दे रखा कि असाइलम। असाइलम क्या होता है? प्लेस ऑफ गुड क्लाइमेट फॉर इनवैलिड्स इज कॉल्ड असाइलम। ब्लेस्फेमी क्या होता है? स्पीकिंग डिसरेस्पेक्टफुली अबाउट सेक्रेड और रिलीजियस थिंग्स, जो धार्मिक चीज़ें हैं, रिलीजियस थिंग्स हैं, उसके बारे में डिसरेस्पेक्टफुली बोलना, उसे ब्लेस्फेमी बोलते हैं। और हर्ष क्या होता है? HEARS, हर्ष क्या होता है? व्हीकल टू कैरी डेड बॉडीज इज कॉल्ड हर्ष। अभी 39 हमने वन वर्ड कवर किए हैं। इन 39 वन वर्ड से लगभग मैंने आपको 150-200 वन वर्ड कंप्लीट करवाए हैं, कवर करवाए हैं। ये 39 इम्पोर्टेंट सारा हमने कवर किए हैं। अब इसके बाद जो वन वर्ड आने वाले हैं, बाकी के जो वन वर्ड हैं, वो वन वर्ड हैं जो मोस्ट रिपीटेड हैं, बार बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, एग्ज़ाम वालों के जो फेवरेट रहे हैं वो वन वर्ड हैं। तो अब बाकी हम वो वन वर्ड देखेंगे। बस दोस्तों, जितनी मेहनत मैं कर रहा हूँ थोड़ी सी आप भी किया करें। वीडियो आपको जैसे डेनियल क्लासेस का दिखा, हाथों हाथ उसको शेयर कर दिया, तो कोशिश क्या करें, हाथों हाथ वीडियो आप शेयर ज़रूर कर दें। क्वेश्चन नंबर 40 अब हम देखते हैं। अमेंडमेंट क्या होता है? अमेंडमेंट की बात करें, संशोधन होता है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, इसमें से आंसर बताना है कि अमेंडमेंट क्या होता है। ए चेंज मेड बाई पोस्टपोनमेंट होता है, ए चेंज मेड ड्यू टू एडजमेंट होता है। देखो, एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है, इसलिए ढंग से अच्छे से सोच समझ कर उत्तर देना है। ए चेंज मेड बाई करेक्शन और एडिक्शन, संशोधन, ऑप्शन सी सही आंसर होगा। ए चेंज मेड बाई करेक्शन और एडिक्शन इज कॉल्ड अमेंडमेंट, संशोधन जिसे हम बोलते हैं। अगला है कि कॉन्फिस्केट का मतलब है जब्त करना। आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है कि कॉन्फिस्केट किसका सही वन वर्ड होगा। ऑप्शन फर्स्ट की बात करें, टू सीज और टेक समवंस प्रॉपर्टी, अच्छे से समझना इसको। टू सीज और टेक समवंस प्रॉपर्टी, कॉन्फिस्केट जब्त करना, बिल्कुल सही है, एकदम परफेक्ट है। ऑप्शन फर्स्ट इसका सही उत्तर हो जाएगा। हम बात करें टू सीज कर देना, और टेक समवंस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कॉन्फिस्केट। अगला है कि समवन हु डजंट लाइक टू वर्क, ऐसा व्यक्ति जिसको काम करना ही पसंद नहीं है, तो उसे हम बोलेंगे क्या? इनएक्टिव बोलेंगे, ड्रीमर बोलेंगे, लेजी बोलेंगे, अनएम्प्लॉयड बोलेंगे। देखो, अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है बेरोजगार, तो अनएम्प्लॉयमेंट तो यहाँ हो नहीं सकता। यह पूछा कि समवन हु डजंट लाइक टू वर्क, मतलब लेजी व्यक्ति, आलसी व्यक्ति जिसको काम करना ही पसंद नहीं है, उसे हम लेजी बोलेंगे, ना कि अनएम्प्लॉयड बोलेंगे, ध्यान रखना है। तो ऑप्शन सी हमारा इसका सही आंसर, सही उत्तर हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है। अगला देखते हैं, स्टेटमेंट ऑफ हाउ मच ए पीस ऑफ वर्क विल प्रोबेबली कॉस्ट, उसे क्या बोलेंगे? स्टेटमेंट ऑफ हाउ मच ए पीस ऑफ वर्क विल प्रोबेबली कॉस्ट, उस चीज़ का मूल्यांकन करना, उसे हम एस्टीमेट बोलते हैं, उसे एस्टीमेट बोलते हैं।
देखो बजट अलग चीज़ हो गया। फोरकास्ट की बात करें, फोरकास्ट का मतलब कोई भविष्यवाणी कर देना अलग चीज़ में प्रयुक्त होता है। यहाँ पर जो सही शब्द होगा वो एस्टीमेट ही होगा। अगला है ए बिल्डिंग वेयर एयरक्राफ्ट्स आर केप्ट बिटवीन फ्लाइट्स, क्या बोलेंगे? ए बिल्डिंग वेयर एयरक्राफ्ट्स आर केप्ट बिटवीन फ्लाइट्स हैंगर कहलाता है, विमानशाला, HANGER, हैंगर, विमानशाला। अगला है कि ए बेसिक यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोरेज इन ए कंप्यूटर, बाइट कहलाता है। ए बेसिक यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोरेज इन ए कंप्यूटर इज कॉल्ड बाइट, उसे हम बाइट कहते हैं। अगला पूछा है कि ऑल्टर, ALTER, ऑल्टर का आपको बताना है कि इसमें से सही आंसर, सही उत्तर क्या होगा। देखो ज़्यादातर ये भी पॉसिबल है, लेकिन ये एक तुक्का मारने की ट्रिक है कि जैसे मान लो आपको आ ही नहीं रहा हो, कोई आपको वन वर्ड आ ही नहीं रहा हो, तो ज़्यादातर चांसेस ये बनता है कि जिस ऑप्शन में सबसे ज़्यादा देर का, सबसे बड़ा देर का है वो आंसर हो सकता है। बाकी हम बात करें तुक्का मारा जा सकता है, जब नहीं आ रहा तो क्या करें। तो ऑल्टर की बात करें, फ्लैट टॉप्ड ब्लॉक फॉर ऑफरिंग टू डीटीज इज कॉल्ड ऑल्टर, ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। अगला है कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट कौन सा होगा? 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो हम बात करें, पर्सन इंटरेस्टेड विद नॉलेज ऑफ वंस प्राइवेट अफेयर्स इज कॉल्ड कॉन्फिडेंट। नेग्लिजिबल किसे बोलेंगे? नेग्लिजिबल की बात करें, सो अनइम्पोर्टेंट दैट इट मे बी डिसरिगार्डेड इज कॉल्ड नेग्लिजिबल कहलाता है, ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा। अगला है कि प्रिंसिपल, PRINCIPLE, स्पेलिंग जरूर ध्यान रखना। प्रिंसिपल किसको बोलते हैं? पर्सनल कोड ऑफ राइट कंडक्ट, जो सिद्धांत होते हैं, पर्सनल कोड ऑफ राइट कंडक्ट इज कॉल्ड प्रिंसिपल। अगला है कि सब्स्टिट्यूट वन वर्ड फॉर अनकंट्रोलेबल अर्ग टू स्टील, मतलब अनकंट्रोलेबल है, कंट्रोल नहीं किया जा सकता। कई ऐसे है ना कि जो चोरी करने की बीमारी लग गई, स्टील, स्टील का मतलब चोरी करना होता है। तो मतलब कोई ऐसा व्यक्ति जिसको चोरी करने की बीमारी लग गई है, कोई कितना भी उसको दे दे, कुछ भी कर दे, लेकिन चोरी तो वो करेगा, उसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? उसे हम बात करें तो उसे हम क्लेप्टोमेनिया बोलते हैं, क्लेप्टोमेनिया कहलाता है, ऑप्शन सी क्लेप्टोमेनिया, चोरी करने की बीमारी, क्लेप्टोमेनिया। अगला देर का है कि आई एम गेटिंग आउट ऑफ हियर, आई एम गेटिंग आउट ऑफ हियर, दिस प्लेस इज सो स्मॉल, आई थिंक द वॉल्स आर गोइंग टू क्रश मी। मतलब कोई व्यक्ति वो ऐसा सोच रहा है, उसकी सोच है कि ये जो प्लेस है, ये जगह है बहुत छोटी है, यहाँ की दीवार तो मुझे मार देंगी, मतलब छोटी सी जगह में मैं तो मर ही जाऊँगा। मतलब ये भी एक बीमारी हो गई, जिसको स्मॉल, छोटी छोटी प्लेस है उसका डर लगता हो, ये भी एक बीमारी टाइप की हो गई। तो इसे हम बोलेंगे क्या, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो हम बात करें, इसे हम क्लोस्ट्रोफोब बोलेंगे, ऑप्शन सी क्लोस्ट्रोफोब कहलाता है, क्लोस्ट्रोफोब, ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा, क्लोस्ट्रोफोब हम कहते हैं। अगला है वन हु प्रैक्टिसेस सेल्फ डिनायल एज ए स्पिरिचुअल डिसिप्लिन इन लाइफ इज एसेटिक कहलाता है, ऑप्शन सी, ऑप्शन फर्स्ट होगा, एसेटिक कहलाता है, एसेटिक उसे हम बोलते हैं। अगला है कि वी मस्ट कम बैक बाई 6, मस्ट इज इन द अबव सेंटेंस। आपको बताना है कि जो मस्ट दे रखा है, उस मस्ट से हम इस सेंटेंस में क्या अर्थ निकालेंगे, क्या मतलब निकलेगा। पॉसिबिलिटी का निकलेगा, एडवाइस का निकलेगा, डिज़ायर का निकलेगा, नेसेसिटी का निकलेगा। तो हम बात करें, ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। वी मस्ट कम बैक बाई 6, मतलब ये नेसेसिटी बता रहा है, नेसेसिटी है, आवश्यकता है, ऑप्शन डी हमारा सही आंसर, सही उत्तर इसमें हो जाएगा। अगला है कि ए फॉर्मर स्टूडेंट ऑफ ए स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी, क्या बोलेंगे? एक फॉर्मर स्टूडेंट मतलब पुराना छात्र किसी स्कूल का, कॉलेज का, यूनिवर्सिटी का क्या कहलाता है?
एल्यूमिनस कहलाता है। ऑप्शन डी एल्यूमिनस कहलाता है। ओल्ड स्टूडेंट एल्यूमिनस कहलाता है। ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। स्टेबल STABLE स्टेबल किसको बोलते हैं? ऑप्शन 4 ऑप्शन आपके सामने है, किसे बोलेंगे? तो हम बात करें ऑप्शन फर्स्ट हमारा सही आंसर होगा ए प्लेस वेयर हॉर्सेज आर केप्ट। ए प्लेस वेयर हॉर्सेज आर केप्ट इज कॉल्ड स्टेबल। ऑप्शन बी दे रखा है कि ए प्लेस वेयर पिग्स आर केप्ट, तो जहाँ पिग्स आर केप्ट हम बोलेंगे पिगस्टी कहलाता है, पिगस्टी कहलाता है। ए प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट एवियरी कहलाता है, उसे हम एवियरी कहते हैं। और ए प्लेस वेयर बीज आर केप्ट एपियरी कहलाता है। अगला है कि BAN बैन किसको बोलते हैं? बैन की बात करें, निषेध कर देना, नॉट अलाउड बाय लॉ क्या कहलाता है? बैन कहलाता है। नॉट अलाउड बाय लॉ इज कॉल्ड बैन। अगला है कि विच इज अगेंस्ट लॉ, विच इज अगेंस्ट लॉ क्या कहलाता है? इलीगल कहलाता है। विच इज अगेंस्ट लॉ इज कॉल्ड इलीगल, इलीगल कहलाता है। अगला वन वर्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट वन वर्ड है, कोर्ट एग्जाम की दृष्टिकोण से देखा जाए इंपॉर्टेंट हो सकता है। मोडस ऑपरेंडी मीन्स क्या होता है आपको बताना है। मोडस ऑपरेंडी इसका मीनिंग क्या होगा? तो हम बात करें द मोड ऑफ वर्किंग हो जाएगा। मोडस ऑपरेंडी का मतलब हो जाएगा द मोड ऑफ वर्किंग। अगला है टू लीव अ प्लेस सडनली और सीक्रेटली, किसी जगह को छोड़ देना सडनली और सीक्रेटली, उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम डिकैम्प बोलेंगे। टू लीव ए प्लेस सडनली और सीक्रेटली इज कॉल्ड डिकैम्प। ऑप्शन सी हमारा इसका सही आंसर, सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि प्ली दैट ए पर्सन चार्ज्ड विद ए क्राइम वॉज एल्सवेयर व्हेन इट वॉज कमिटेड, मतलब एक याचिका दैट ए पर्सन चार्ज विद ए क्राइम, वो जिसके चार्ज लगा है क्राइम का वो एल्सवेयर था, वहाँ नहीं था जब ये कमिट हुआ था, उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम एलिबी बोलेंगे। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। एलिबी कहलाता है। ऑप्शन बी ALIBI एलिबी कहलाता है। प्ली दैट अ पर्सन चार्ज विद ए क्राइम वॉज एल्सवेयर व्हेन इट वॉज कमिटेड इज कॉल्ड एलिबी। अगला है कि ए ग्रुप ऑफ 3 पावरफुल पीपल क्या कहलाता है? ए ग्रुप ऑफ 3 पावरफुल पीपल इज कॉल्ड, हम बात करें ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ट्रायमविरेट बोलेंगे। ट्रायमविरेट कहलाता है। ट्रायमविरेट TRIUMVIRATE ट्रायमविरेट कहलाता है। रिलीज ऑफ ए प्रिजनर फ्रॉम जेल ऑन सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशंस, रिलीज कर देना प्रिजनर को, कैदी को जेल से कुछ निश्चित टर्म्स और कंडीशंस के साथ, नियम और शर्तों के साथ, उसे हम पेरोल बोलते हैं। उसे पेरोल बोला जाता है। ऑप्शन बी PAROLE पेरोल कहते हैं। ए लीगल एग्रीमेंट बाय विच ए पर्सन बोरोज मनी फ्रॉम ए बैंक यूजली टू बाई ए हाउस, मतलब एक लीगल एग्रीमेंट हो गया, एक पर्सन किसके साथ कर रहा है? बैंक के साथ। और नॉर्मली हम बात करें घर खरीदने के लिए तो उसे हम मॉर्गेज बोलते हैं। जैसे मॉर्गेज लोन, मतलब घर खरीदने के लिए लोन लिया तो मॉर्गेज लोन उसे हम बोलते हैं। मॉर्गेज ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। टू कन्फर्म विद द हेल्प ऑफ एविडेंस क्या कहलाता है? टू कन्फर्म विद द हेल्प ऑफ एविडेंस इज कॉल्ड कोरेबरेट कहलाता है। CORROBORATE कोरेबरेट कहलाता है। टू कन्फर्म विद द हेल्प ऑफ एविडेंस इज कॉल्ड कोरेबरेट। ऑप्शन फर्स्ट हमारा सही उत्तर, सही आंसर इसका हो जाएगा। अगला देखते हैं। द एक्शन ऑफ लुकिंग विद इन और इनटू वंस ओन माइंड, हिंदी में बोलते हैं ना आत्मनिरीक्षण। द एक्शन ऑफ लुकिंग विद इन और इनटू वंस ओन माइंड इज कॉल्ड इंट्रोस्पेक्शन कहलाता है। इंट्रोस्पेक्शन ऑप्शन सी इंट्रोस्पेक्शन कहलाता है, उसे हम इंट्रोस्पेक्शन कहते हैं।
अगला है कि टू एग्री टू समथिंग, टू एग्री टू समथिंग सहमत होना, एश्योर होता है, एसेंट होता है, एडेप्ट होता है, एडहेर होता है, क्या होता है? एसेंट। ऑप्शन बी सहमत होना एसेंट कहलाता है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ओक्यूरिंग एट इररेगुलर इंटरवल्स इन टाइम क्या कहलाता है? ओक्यूरिंग एट इरेगुलर अनियमित रूप से होना, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम स्पोरेडिक बोलते हैं। ऑप्शन डी स्पोरेडिक, ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। टू फील और एक्सप्रेस डिसअप्रूवल ऑफ समथिंग और समवन, उसे क्या कहेंगे? उसे हम डेप्रीसेट कहेंगे। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। ए बिल्डिंग इन विच एयरक्राफ्ट आर हाउस्ड हैंगर कहलाता है। ए बिल्डिंग इन विच एयरक्राफ्ट आर हाउस्ड इज कॉल्ड हैंगर। दैट विच कांट बी कंज्यूम्ड बाई फायर क्या बोलेंगे? दैट विच कांट बी कंज्यूम्ड बाई फायर काफ़ी इंपॉर्टेंट वन वर्ड है, क्या बोलेंगे? उसे हम बात करें इनकम्बस्टिबल बोलेंगे। इनकम्बस्टिबल कहलाता है। इनकम्बस्टिबल, इनकम्बस्टिबल, ऑप्शन फर्स्ट इनकम्बस्टिबल कहलाता है। अगला है ए प्लेस ऑफ शेल्टर फॉर शिप्स, बंदरगाह जिसे हम बोलते हैं, हार्बर कहलाता है। HARBOUR, स्पेलिंग ध्यान देना, स्पेलिंग HARBOUR है। HARBOUR स्पेलिंग ये गलत हो गई है, ध्यान रखना। HARBOUR सही स्पेलिंग होगी। ए प्लेस ऑफ शेल्टर फॉर शिप्स इज कॉल्ड हार्बर, बंदरगाह हार्बर कहलाता है, आपको ध्यान रखना है। अगला है कि प्रोपोजिशन मेड एज ए बेसिक फॉर रीजनिंग विदाउट द अजम्पशन ऑफ इट्स ट्रुथ क्या कहलाता है? मतलब प्रस्ताव, प्रोपोजिशन मतलब प्रस्ताव, मेड एज ए बेसिक फॉर रीजनिंग विदाउट द अजम्पशन ऑफ इट्स ट्रुथ क्या कहलाता है? ऑप्शन डी हमारा उत्तर हो जाएगा। हाइपोथेसिस कहलाता है। हाइपोथेसिस उसे हम कहते हैं, हाइपोथेसिस कहलाता है। हाइपोथेसिस उसे हम कहते हैं। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर, सही उत्तर इसका हो जाएगा। इनडिफरेंट टू प्लेजर एंड पेन, इनडिफरेंट टू प्लेजर एंड पेन इज कॉल्ड स्टोइसिज्म कहलाता है। ऑप्शन सी स्टोइसिज्म उसे हम कहेंगे। इनडिफरेंट टू प्लेजर एंड पेन इज कॉल्ड स्टोइसिज्म। वन हु इज इनडिफरेंट टू पेन और प्लेजर, ये 2 बार पूछा गया प्रश्न, स्टोइक कहलाता है, उसे हम स्टोइक कहते हैं। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नो लॉन्गर ए चाइल्ड बट नॉट येट एन एडल्ट, मतलब बच्चा भी नहीं है लेकिन एडल्ट भी नहीं है, उसके बीच का क्या बोलेंगे? उसे हम एडलसेंट बोल देंगे। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एडलसेंट का मतलब होता है नवयुवक, नवयुवती, तरुण, उसे हम एडलसेंट बोलते हैं। एक ऑप्शन दे रखा कि योक्कल, योक्कल का मतलब होता है कोई गवार, देहाती, उसे हम योक्कल बोलते हैं। कोई गवार हो गया, देहाती हो गया, वो योक्कल कहलाता है, आपको ध्यान रखना है। अगला है द आर्ट ऑफ डिलेइंग, द आर्ट ऑफ डिलेइंग, जिसे कई के देखना कि वो लेट ही करेंगे हमेशा ही, मतलब कोई भी काम होगा लास्ट तक वो लेट ही करेंगे कि हाँ लेट करना ही करना है, इसको बोलते हैं द आर्ट ऑफ डिलेइंग। क्या कहलाता है? प्रोक्रेस्टिनेशन, उसे हम प्रोक्रेस्टिनेशन कहते हैं। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा। प्रोक्रेस्टिनेशन कहलाता है। द आर्ट ऑफ डिलेइंग इज कॉल्ड प्रोक्रेस्टिनेशन। ऑप्शन हमारा सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वन हु इज 80 years old, वन हु इज 80 years old इज कॉल्ड ऑक्टोजिनेरियन। ऑप्शन डी ऑक्टोजिनेरियन कहलाता है। वन हु इज 80 years old इज कॉल्ड ऑक्टोजिनेरियन। अगला है ए शेडी फर्टाइल प्लेस इन द डेजर्ट, मतलब डेजर्ट है, रेगिस्तान है, वहाँ पे भी रमणीय स्थल है, हरित भूमि है, उपजाऊ भूमि है, तो ए शेडी फर्टाइल प्लेस इन द डेजर्ट इज कॉल्ड ओएसिस कहलाता है। ऑप्शन फर्स्ट इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसे हम ओएसिस कहते हैं। ऑप्शन फर्स्ट सही उत्तर होगा।
वन हु कॉपीज फ्रॉम अदर राइटर्स, मतलब दूसरे जो राइटर्स हैं उसकी कॉपी कर लेना, क्या बोलते हैं? कॉपीकेट नहीं बोलेंगे उसकी, कॉपीकेट अलग चीज़ होता है। देखो इमिटेटर भी अलग होता है। इमिटेटर इमिटेट करना, किसी की नकल करने वाला वो होता है। जैसे मैं कुछ भी हाव भाव कर रहा हूँ, हाथ हिला रहा हूँ, सामने वाला भी हाथ हिला रहा है, मेरी नकल कर रहा, वो होता है इमिटेटर। कॉपीकेट भी इसमें यूज़ नहीं होता। ऑप्शन इसका सही सी होगा। उसे हम बात करें प्लेगियरिस्ट कहते हैं, प्लेगियरिस्ट कहलाता है। ऑप्शन सी PLAGIARIST प्लेगियरिस्ट कहलाता है। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ इलेक्शंस, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ इलेक्शंस मतदान, इलेक्शंस का अध्ययन क्या कहलाता है? उसे हम सेफोलॉजी कहते हैं। ऑप्शन सी PSEPHOLOGY सेफोलॉजी। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ इलेक्शंस इज कॉल्ड सेफोलॉजी। ऑप्शन हमारा सी सही उत्तर होगा। अगला है A person who has lost the protection of the law. A person who has lost the protection of law is called outlaw. ऑप्शन फर्स्ट सही उत्तर हो जाएगा। आउटलॉ से हम बोलेंगे A person who has lost the protection of the law is called outlaw. ऑप्शन फर्स्ट इसका सही उत्तर होगा। अगला है to make atonement फॉर वंस सिंस, मतलब पश्चाताप करना, पापों का पश्चाताप करना, क्या कहलाता है? उसे हम एक्सपिएट बोलते हैं। ऑप्शन फर्स्ट सही उत्तर हो जाएगा, एक्सपिएट कहलाता है। टू मेक अटोनमेंट फॉर वंस सिंस इज कॉल्ड एक्सपिएट। ऑप्शन फर्स्ट सही उत्तर होगा। अगला है ए प्लेस वेयर सोल्जर्स लिव, ए प्लेस वेयर सोल्जर्स लिव, जहाँ सोल्जर्स रहते हैं, सैनिक रहते हैं, बैरेक्स कहते हैं, छावनी जो होती है उनकी, बैरेक्स कहलाता है। ऑप्शन डी BARRACKS बैरेक्स कहलाता है। अगला है एन एक्शन और इवेंट दैट हैपन्स बिफोर एन अदर इम्पोर्टेंट वन एंड फॉर्म्स एन इंट्रोडक्शन टू इट, प्रिल्यूड कहलाता है। ऑप्शन डी प्रिल्यूड उसे हम बोलते हैं, प्रिल्यूड कहलाता है। रिफ्रेश एंड रिवाइव, रिफ्रेश एंड रिवाइव क्या कहलाएगा? उसे हम इनविगोरेट बोल देंगे, इनविगोरेट कहलाता है। ऑप्शन फर्स्ट सही उत्तर होगा, इनविगोरेट कहलाता है। ऑप्शन फर्स्ट इसका सही आंसर, सही उत्तर हो जाएगा, इनविगोरेट कहलाता है। ए नैरो स्ट्रेच ऑफ लैंड कनेक्टिंग टू लार्ज बॉडीज ऑफ लैंड, मतलब एक संकरे विस्तार वाली भूमि जो कि दो बड़े भूखंडों को जोड़ती है, उसे क्या बोलते हैं? उसे हम इस्मस बोलते हैं। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, इस्मस। इसको क्या बोलेंगे? इस्मस बोलेंगे, ISTHMUS, इस्मस कहलाता है। मतलब ए नैरो स्पेस ऑफ लैंड कनेक्टिंग टू लार्ज बॉडीज ऑफ लैंड, एक संकरे विस्तार वाली भूमि जो कि दो बड़े भूखंडों को जोड़ती है, इस्मस कहलाता है। अगला देखते हैं एन एनिमल विच लिव्स बाई प्रेइंग ऑन अदर एनिमल्स, प्रीडेटर कहलाता है, परभक्षी। ऑप्शन डी प्रीडेटर कहलाता है। एन एनिमल विच लिव्स बाई प्रेइंग ऑन अदर एनिमल्स इज कॉल्ड प्रीडेटर, परभक्षी। गवर्नमेंट और रूल बाई ए स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल, ओलिगार्की कहलाता है। गवर्नमेंट और रूल बाई ए स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल इज कॉल्ड ओलिगार्की, उसे हम ओलिगार्की कहेंगे। एक्ट ऑफ स्टीलिंग समथिंग इन स्मॉल क्वांटिटीज, मतलब चोरी करना छोटी छोटी स्मॉल क्वांटिटीज में, क्या कहलाता है? उसे हम बात करें पिलफेरेज बोलेंगे। ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, पिलफेरेज कहलाता है। एक्ट ऑफ स्टीलिंग समथिंग इन स्मॉल क्वांटिटीज इज कॉल्ड पिलफेरेज। ऑप्शन डी पिलफेरेज कहलाता है। परटेनिंग टू द वेस्ट, ऑक्सीडेंटल कहलाता है। परटेनिंग टू द वेस्ट इज कॉल्ड ऑक्सीडेंटल। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। वन हु इज कन्वर्टेड फ्रॉम वन रिलीजन टू अनदर, जो एक रिलीजन से, एक धर्म से दूसरे में परिवर्तित हो गया है। वन हु इज कन्वर्टेड फ्रॉम वन रिलीजन टू अनदर इज कॉल्ड
उसे हम बात करेंगे, ऑप्शन हमारा सी इसका सही हो जाएगा। प्रोसिलेट बोलते हैं उसे, उसे प्रोसिलेट कहते हैं। ऑप्शन सी, उसे प्रोसिलेट कहते हैं। PROSELYTE, प्रोसिलेट कहलाता है। वायलेशन ऑफ द सेंसिटी ऑफ ए सेक्रेड प्लेस, वायलेशन ऑफ द सेंसिटिविटी ऑफ ए सेक्रेड प्लेस इज कॉल्ड सैक्रिलीज। ऑप्शन बी, SACRILEGE, सैक्रिलीज कहलाता है। ए नंबर ऑफ स्टार्स ग्रुप्ड टुगेदर, हम बात करेंगे कॉन्स्टिलेशन कहलाता है। ए नंबर ऑफ स्टार्स ग्रुप्ड टुगेदर इज कॉल्ड कॉन्स्टिलेशन। ऑप्शन सी सही होगा, उसे हम कॉन्स्टिलेशन कहते हैं। मर्डर ऑफ वंस चाइल्ड इज फिलीसाइड, मर्डर ऑफ वंस चाइल्ड इज कॉल्ड फिलीसाइड, उसे हम फिलीसाइड कहते हैं। वन हु कॉपीज फ्रॉम अदर राइटर्स, वन हु कॉपीज फ्रॉम अदर राइटर्स इज कॉल्ड प्लेगियरिस्ट बोलते हैं। पहले भी इसको हम कर चुके हैं, उसे हम प्लेगियरिस्ट कहते हैं। समथिंग केप्ट एज रिमाइंडर ऑफ एन इवेंट, सुविनियर कहलाता है, यादगार। SOUVENIR, सुविनियर कहलाता है, यादगार। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। इन्वॉल्विंग डेथ और वायलेंस इन अ वे दैट इज स्ट्रेंज, फ्राइटनिंग और अनप्लीजेंट क्या कहलाता है? उसे मेकरब कहते हैं, मेकरब कहलाता है। MACABRE, मेकरब कहलाता है, भयंकर जो होता है। इन्वॉल्विंग डेथ और वायलेंस इन ए वे दैट इज स्ट्रेंज, फ्राइटनिंग और अनप्लेजेंट, मेकरब कहलाता है, जो भयंकर होता है, भयानक होता है। मेड और डन विदाउट प्रिपरेशन, मेड और डन विदाउट प्रिपरेशन क्या कहलाता है? इम्प्रॉम्प्टू कहलाता है, इम्प्रॉम्प्टू बोलते हैं। मतलब जो विदाउट प्रिपरेशन है, बिना तैयारी के दिया गया है, उसे क्या बोलेंगे? इम्प्रॉम्प्टू बोलेंगे, इम्प्रॉम्प्टू कहलाता है। जुडिशियस इज टू सिली एज इमेसिटेड इज टू थिक, उसे हम थिक बोलते हैं। जुडिशियस इज टू सिली एज इमिटेड इज थिक, उसे हम थिक बोलते हैं। ऑप्शन फर्स्ट इसका सही आंसर होगा। और अंतिम प्रश्न हमारा टॉप 100 में से लास्ट और फाइनल अंतिम प्रश्न है, व्हाट डज द वर्ड प्री वॉर मीन्स? मतलब वर्ड दे रखा है प्री वॉर, प्री वॉर का मतलब क्या होगा? देखो कई बार क्या होता है कि जो वन वर्ड आते हैं ना, तो घुमा फिरा के पूछते हैं। एग्जाम में ये भी होता है कि वन वर्ड तो आसान पूछ लिया, लेकिन आसान वन वर्ड के साथ साथ ऑप्शंस इस तरह के दे दिए जाते हैं कि ऑप्शन में स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जब भी आप कोई वन वर्ड याद करो तो उसको ढंग से याद करो, उसको इस तरह से याद करो कि आपको ऑप्शंस की तो ज़रूरत ही ना पड़े, विदाउट ऑप्शन भी आप आंसर उसका बता सको। इस तरह से वन वर्ड याद करोगे तो काफ़ी आसान हो जाएंगे आपके वन वर्ड, और एग्ज़ाम में आप सही करके आओगे, गलत नहीं कर पाओगे, अच्छे से करोगे सही कर पाओगे। तो हमारे पास अंतिम वन वर्ड है कि व्हाट डज द वर्ड प्री वॉर मीन्स? प्री वॉर का मतलब क्या होगा? तो हम बात करेंगे प्री वॉर का मतलब हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, बिफोर द वॉर। प्री वॉर का मतलब क्या होगा? बिफोर द वॉर। ऑप्शन फर्स्ट हमारा सही आंसर, इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों हमने टॉप 100 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देखे, और इन 100 वन वर्ड से मैंने आपको लगभग 300-400 वन वर्ड करवा दिए। पिछले साल की प्रतियोगी परीक्षाओं में जो जो पूछे गए वो भी हमने यहाँ पे कवर किए। तो मतलब सारा सब कुछ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की ये मैराथन क्लास जो आपने अच्छे से देख ली, एग्ज़ाम दी बेस्ट ही आप करके आओगे। सारा सब कुछ मैंने यहाँ पे कवर किया है। इसकी PDF आपको डेनियल क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। जैसे आज सुबह ये क्लास है, शाम को आपको इसकी PDF डेनियल क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, वहाँ आप इसकी PDF देख सकते हैं। अभी तक अगर आपने करंट अफेयर 1000 वन लाइनर क्वेश्चंस वाली बुक मार्केट से परचेज नहीं की, जल्द परचेज कर लें। अपने नज़दीकी बुक स्टोर पर जाएं, डेनियल क्लासेस की करंट अफेयर वाली बुक परचेज करें। साथ ही दोस्तों डेनियल क्लासेस, RBD डेनियल क्लासेस नाम से आपको
मॉडल पेपर भी अवेलेबल हैं, पूरे राजस्थान में अवेलेबल हैं। अगर वो भी आपने परचेज नहीं करे, जल्द ही आप परचेज कर लें, क्योंकि अब आपके हाई कोर्ट एलडीसी की बात करें, काफ़ी कम समय एग्ज़ाम में बचा है। अच्छे से तैयारी करनी है, अपना दी बेस्ट देना है। धन्यवाद।